हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदी व्याकरण को आप लोगों ने देखा कि रस, इसके पिछले वीडियो में रस को कंप्लीट किया हिंदी व्याकरण में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो चिन्ह का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और वह एक प्रश्न जरूर बन जाता है, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह, ठीक है। अब विराम चिन्ह जो होता है, यहाँ पर चिन्ह का नाम और यहाँ पर चिन्ह का प्रतीक, ठीक है। विराम चिन्ह होता क्या है? शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध, उसके भाव को, उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह वाक्य में आते हैं तो उसे हमें पता चल जाता है वाक्य पूरा हो गया है। और इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, थोड़ा जीभ को, मुख को विश्राम देना होता है। विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विराम चिन्ह दे करके अपने जिह्वा को, मुख को विश्राम देने का भी कार्य करती है। कौन? विराम चिन्ह। और इन विराम चिन्हों के माध्यम से हम अपने भाव, अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह के कौन कौन से नाम है, क्या प्रतीक है उसका, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको देते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। या पूर्ण विराम का प्रयोग जब भी होता है, वहाँ पे हमें पूरी तरह से रुकना पड़ता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो अब वाक्य पूरा हो गया और उसके बाद हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं, पूर्ण विराम का प्रतीक लगाते हैं। पूर्ण विराम का प्रतीक यही होता है, खड़ी पाही, ठीक है। दूसरा देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम जो होता है आपका, यह किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर, कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रूप में दिखाने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इस अर्ध विराम में पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम ठहराव लेना पड़ता है, ठीक है। इसका चिन्ह जो होता है, इसका प्रतीक होता है एक बिंदु और एक कॉमा। यह आपका होता है इसका प्रतीक अर्ध विराम का, ठीक है। अर्ध विराम। अब आपको बताते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम में क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, और अल्प विराम में बहुत कम समय लेना पड़ता है। किसी लगातार जब कोई शब्द हो, समान हो, उसी तरह आता रहे, तो वह क्या, वहाँ पर क्या होता है कि कॉमा या अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, अगर समान इसी तरह लगातार चले कई शब्द, तो वह क्या करते हैं, वहाँ पे अल्प विराम का उपयोग करते हैं। अल्प विराम में नीचे इस तरह से लगाते हैं, जिसे कॉमा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, ठीक है, या अल्प या न्यून विराम भी कहते हैं। अल्प नहीं, न्यून विराम, या
विवरण चिन्ह भी कहते हैं। विवरण चिन्ह, ठीक है। अब यह इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, यहाँ पर जब हमें आगे किसी तथ्य की व्याख्या करना होता है, किसी के अनुसार हो या किसी के द्वारा कही गई बात की जब व्याख्या करना होता है, तो वहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह को एक लंबी पाही के द्वारा, बेड़ी पाही के द्वारा दिखाते हैं, लंबी बेड़ी पाही। इस विवरण चिन्ह और योजक चिन्ह में अक्सर अंतर पूछ दिया जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विवरण चिन्ह है, कौन सा योजक चिन्ह है। विवरण चिन्ह में ये लाइन जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, बेड़े वाली लाइन, और योजक चिन्ह में इससे छोटी होती है। योजक चिन्ह हमारा क्या बताता है, वह संबंध को दिखाता है। तो यह विवरण चिन्ह के बारे में आपने देखा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? अक्सर जानते हैं क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे। जब प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के बनने के बाद, वाक्य के बनने के बाद क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे जब किसी भी वाक्य में लगा हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतीक इस तरह से होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतीक इस तरह से बनता है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह क्या होता है? हर्ष, शोक, खुशी, उल्लास, अन्य जगहों पर इस तरह का भाव जब आता है, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेटरी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। देखा जाता है जैसे कहते हैं हाय राम, हाय राम, तो वहाँ पर क्या होता है, वह दुख की बात है, वहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। आश्चर्य की बात हो तो भी वहाँ पर जो है कि विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया जाता है। हर्ष की बात हो, खुशी की बात हो, किसी को प्रोत्साहन देना हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया जाता है। इस विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रतीक जो होता है, एक पाई खींच करके नीचे बिंदी लगा दिया जाता है। यह आपका क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, ठीक है। और अगला है आपका एक निर्देश चिन्ह। हाँ, निर्देश चिन्ह, क्षमा चाहेंगे, जो ये विवरण चिन्ह है, इसका जो सिंबल होता है, दो बिंदु होता है। विवरण चिन्ह का सिंबल जो होता है, दो बिंदु होता है, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा। विवरण चिन्ह का सिंबल दो बिंदु होता है, ठीक है। ये निर्देश चिन्ह जो है, यह निर्देश चिन्ह जो होता है, इसका सिंबल बेड़ी पाही होता है, थोड़ा लंबे में बेड़ी पाही होता है। निर्देश के आगे जब कोई निर्देश देना होता है, तो वह वहाँ पर बेड़ी पाही का प्रतीक बहुत लंबा में लगता है, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ होती रहती हैं। विवरण चिन्ह में दो बिंदु लगेंगे और निर्देश चिन्ह में आपका बेड़ी पाही इस तरह से दिखता है, ठीक है। और योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह जो होता है, अगला है योजक चिन्ह। निर्देश चिन्ह और योजक चिन्ह में अंतर हमेशा पूछता है। योजक चिन्ह जो होता है वह संबंध को बताता है। योजक चिन्ह का प्रयोग मैंने आपको द्वंद्व समास में पढ़ाया था, जैसे राम, श्याम, माता, पिता, भाई, बहन होता है। तो इस तरह से मैंने बताया था आपको कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह किसी संबंध को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको संबंध चिन्ह भी कह सकते हैं, योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कह सकते हैं।
संबंध चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि यह संबंध को भी दिखाता है। ठीक है। अब अवतरण, अगला है आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, ठीक है। इस अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। इस उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार से उद्धरण चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा जाता है, किसी के द्वारा कही गई बात को स्पष्ट रूप से कहा जाता है, तो उसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा, इसके बाद क्या कहा उसको उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं कि वह बाजार जाएगा, या वह खाना खाएगा, या मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है। जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब इंग्लिश में पढ़ते होंगे, वहाँ पर इस तरह के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता रहा होगा। देखिए, तो अवतरण चिन्ह एक होता है सिंगल और एक होता है आपका दोहरा, डबल। ठीक है। यह हो गया आपका अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह हो गया। ठीक। अब इसके बाद आपको एक और दिखाते हैं, लोप चिन्ह। जैसे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको आगे लिखते हैं। और ठीक है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, इस लोप चिन्ह को वर्जन चिन्ह भी बोलते हैं। वर्जन चिन्ह, वर्जन चिन्ह भी बोलते हैं। इस वर्जन चिन्ह का मतलब होता है, जब अपने व्याख्या को करते हैं, जब किसी बात को कहते हैं और उस बात को अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसको डॉट 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 लगा करके उसके आगे की बात को उसी तरह छोड़ देते हैं। जैसे, ठीक है। तो यह जो वर्जन चिन्ह, जो लोप चिन्ह है, आगे पहले कुछ बात को कहेंगे, उसके बाद वह डॉट 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 लगा करके उस बात को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से आपका बनता है, आपका होता है वर्जन चिन्ह या लोप चिन्ह। अब आगे देखते हैं। जैसे एक होता है लांघव चिन्ह। लांघव चिन्ह, ठीक है। अब यह लांघव चिन्ह जो होता है, कब, जब किसी शब्द को छोटे अक्षर में दिखाना होता है, शॉर्ट में, कम ही में दिखा देना होता है, तो उस समय क्या होता है, लांघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लांघव चिन्ह का प्रतीक होता है एक बिंदी, गोला नीचे लगा देते हैं, जैसे लिखते हैं डॉक्टर, ये लांघव चिन्ह है। क्योंकि यह डॉक्टर पूरा न लिख करके यहाँ पर एक शब्द लिख करके उसके आगे यह लांघव चिन्ह का प्रतीक लगा देते हैं, जिससे वाक्य को पूर्ण माना जाता है। ठीक है। पंडित, ठीक है। जैसे मोबाइल लोग लिखते हैं, कहते हैं मोबाइल नंबर, तो मो लिख के 0 दे देते हैं। तो इस तरह से यह लांघव चिन्ह होता है, जो कि किसी भी शब्द को शॉर्ट वे में लिख करके पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आता है एक हंस पद। हंस पद या त्रुटि चिन्ह, या त्रुटि चिन्ह। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं, उस समय जब कोई शब्द छूट जाता है, जब कोई शब्द छूट जाता है, तो एक ऊपर की तरफ इस तरह का प्रतीक लगाते हैं, एरो दिखा देते हैं, जिसमें कि यह या कहीं एरो दिखा करके उस वाक्य को, उस शब्द को लिख देते हैं, उस वाक्य में छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। तो यह आपका लांघव चिन्ह या त्रुटि चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका
कोष्टक। कोष्टक। अब इस कोष्टक को, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं आपका। एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है छोटा कोष्टक, और दूसरा होता है आपका मझला कोष्टक। ठीक है, और तीसरा आपका होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है कि जब किसी भी शब्द को स्पष्ट करना होता है तो वहां पर हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह अर्थात तुल्यता सूचक यानी कि बराबर, जो चिन्ह बराबर का होता है उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग बराबर के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे इक्वल। इक्वल यह क्या होता है? तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी को समान दिखाना हो, बराबर दिखाना हो, वहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। अब आप लोगों के एग्जाम में दे देगा कि जैसे मान लीजिए कि लांघव चिन्ह है, लांघव चिन्ह का प्रतीक क्या होता है? तो उस लांघव चिन्ह का प्रतीक क्या होता है तो आपको इस तरह से बिंदी एक दे देगा, कहीं योजक चिन्ह दे देगा, कहीं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह दे देगा। उस प्रतीक के बारे में पूछेगा कि तब आप यदि जानते रहेंगे तो इस तरह से आप उसे सही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह विराम चिन्ह में से एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए इस विराम चिन्ह को बताना मैं आवश्यक समझा और आपको यह विराम चिन्ह बताया। और अब इस विराम चिन्हों के बारे में आप जान करके अपनी परीक्षा में एक एक पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे कि और बेल आइकन घंटी भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको, जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।